बीजेपी ने छोड़ी हिंदुत्व की राजनीति, चर्च के शरण में। जय श्री राम और राम मंदिर के मुद्दे से बीजेपी ने बनाई दूरी। चुनाव में बीजेपी ने 94% ईसाई समुदाय के लोगों को दिया टिकट। हिंदुत्व की जगह लोकल मुद्दों पर ध्यान दे रही बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। हिंदुत्व को लेकर पार्टी नेता ऐसे ऐसे बयान दे जाते हैं जिससे पूरी पार्टी ही मुश्किल में फंस जाती है। लेकिन अब बीजेपी हिंदुत्व की रास्ता छोड़ रही है, चर्च की शरण में है। चर्च के पादरियों संग लगातार बीजेपी नेताओं की मीटिंग चल रही है और सबसे बड़ी बात, बीजेपी को अब बीफ से भी परहेज नहीं है। चुनाव प्रचार में बीजेपी नेता हिंदुत्व की बात ही नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर को लेकर नारेबाजी भी नहीं हो रही है। ये भी नहीं बताया जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इस साल तैयार हो जाएगा। जय श्री राम के नारे से तो पूरी तरह से दूरी बना ली गई है। उम्मीदवारों के चयन में हिंदुओं को पूरी तरह से किनारे लगा दिया गया है। मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी हिंदू उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर काम करती रही है, लेकिन अब ईसाइयों को धड़-धड़ टिकट बांटे जा रहे हैं। चुनाव में 80 में से 75 उम्मीदवार ईसाई समुदाय के हैं, जो बता रहे हैं कि बीजेपी बदल रही है। वैसे अगर कोई सोच रहा हो कि बीजेपी पूरी तरह से बदल गई, तो ये सोच भी पूरी तरह से गलत ही मानी जाएगी, क्योंकि अभी बीजेपी में इतना बड़ा बदलाव हुआ है वो चुनाव के चलते हुए हैं। दरअसल इस समय पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। त्रिपुरा में वोटिंग हो चुकी है, जबकि नागालैंड और मेघालय में वोटिंग 27 फरवरी को होनी है और ये दोनों ही राज्य ईसाई बाहुल्य हैं। मेघालय की आबादी में 75% ईसाई है, जबकि नागालैंड में करीब 88% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। क्षेत्रीय पार्टियां और कांग्रेस चुनाव में पुराने तौर तरीके ही अपना रही है। कांग्रेस के चुनाव प्रचार का तरीका वैसा ही है जैसा उत्तर भारत में होता है, लेकिन बीजेपी यहाँ पूरी तरह से अलग रूप में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने यहाँ लोकल मुद्दों पर ध्यान दिया है। राम मंदिर का मुद्दा तो त्रिपुरा चुनाव में भी असर करता नहीं दिख रहा था। मंच से जब भी जय श्री राम का नारा लगाया गया तो भीड़ में ज्यादा उत्साह नहीं दिखा था, जिसके बाद बीजेपी ने त्रिपुरा में रणनीति बदल दी थी। जबकि त्रिपुरा में करीब 70% आबादी हिंदुओं की थी। जब वहां राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला तो फिर ईसाई बाहुल्य मेघालय और नागालैंड में तो बीजेपी ने इससे पूरी तरह से ही दूरी बना ली। बीजेपी की रणनीति विवादित मुद्दों को छोड़ विकास के एजेंडे पर काम करना है। बीजेपी नेता के चर्च पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बीफ का विरोध करने वाली बीजेपी के लिए यहाँ स्थिति पूरी तरह से उलट दिखाई दे रही है। मेघालय बीजेपी अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ही कह चुके हैं कि वे बीफ खाते हैं और पार्टी को आपत्ति नहीं है। साफ है, बीजेपी का जो एजेंडा उत्तर भारत में चलता है, पूर्वोत्तर में वो पूरी तरह से यू-टर्न ले लेती है। कांग्रेस, तृणमूल सहित अन्य विपक्षी दल बीजेपी को ईसाई विरोधी बता रहे हैं। कांग्रेस ने कहा, छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस शासित राज्य में बीजेपी चर्चों को निशाना बना रही है और पूर्वोत्तर में चुनाव जीतने के लिए विकास की बात कर रही है। दूसरी ओर राहुल गांधी के मेघालय में रैली हुई तो उन्होंने टीएमसी को ही बीजेपी की बी टीम बता दिया। राहुल ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने गोवा में बड़ी रकम खर्च की क्योंकि उनका विचार बीजेपी की मदद करना था। मेघालय में भी टीएमसी का मकसद बीजेपी को सत्ता में लाना है। उधर तृणमूल नेता ममता बनर्जी ने कहा, पार्टी बाहर से आने वाले लोगों को पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों पर सीएए और एनआरसी नहीं थोपने देगी। वैसे मेघालय और नागालैंड में सिर्फ बीजेपी ही ईसाइयों को अपने पाले में करने की कोशिश नहीं कर रही है। टीएमसी, कांग्रेस और दूसरे दल भी ईसाइयों पर निशाना साध रहे हैं। सभी की कोशिश है कि राज्य के बहुसंख्यक आबादी को अपने पाले में कर चुनाव में जीत हासिल की जा सके।